जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का ट्रिक ए टू जेड स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कैग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम बता देते हैं कि कैग एक संवैधानिक संस्था है जो जांच के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। तो इसका फुल फॉर्म हम पहले देखते हैं। तो इसका फुल फॉर्म कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल तथा हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसको बोलते हैं। एग्ज़ाम में इसके फुल फॉर्म इंग्लिश और हिंदी में दोनों में पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि इनका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। कैग की चर्चा अनुच्छेद 148 से 151 तक किया गया है, तो आप इसको भी याद रखिएगा, ये भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कैग की चर्चा अनुच्छेद 148 से 151 तक किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कैग का स्थापना कब हुआ? तो कैग का स्थापना 1858 ईस्वी में हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हम एक एक करके सारे अनुच्छेदों को देखेंगे जो कैग से संबंधित है। तो अनुच्छेद 148 की बात करें तो 148 में कैग के पद की चर्चा की बात की गई है। कैग के पद की चर्चा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हम एक एक करके देखेंगे। जैसे नियुक्ति की अगर बात करें तो कैग की नियुक्ति पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। तो दोस्तों कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, कार्यकाल की बात करें तो यह 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष तक कार्यकाल अपने पद पर रहते हैं जो पहले आए। कहने का मतलब ये है कि अगर अगर कैग के पद पे अगर कोई 50 साल का व्यक्ति आया तो अपना कार्यकाल जो है 56 वर्ष तक वो कार्यकाल संभालेगा। अगर वो 60 साल की उम्र पे आता है तो वो 66 वर्ष नहीं, वो 65 वर्ष की आयु तक होने पे ही वह रिटायर हो जाएगा। तो इस वजह से अगर कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष, और मैक्सिमम आयु कितनी होनी चाहिए इस पद पर रहने के लिए? तो 65 वर्ष। ये अब इनमें अंतर याद रखिएगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, त्यागपत्र की बात करें तो ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे देते हैं। तो इस प्रकार से वन लाइनर ये क्वेश्चन है जो कैग के पद की चर्चा से रिलेटेड है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और इसने हटाने की अगर बात करें तो इसे महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी होती है। दोस्तों महाभियोग शब्द इनके लिए कहना उचित नहीं है। महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए ही यूज होता है। इनको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जैसी जो प्रक्रिया होती है हटाने की, ठीक उसी प्रकार इनको भी हटाया जाता है इनके पद से जब ये संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करते हैं या अपनी ठीक से ड्यूटी को नहीं निभाते हैं। इस केस में अनुच्छेद 149 की बात करें दोस्तों तो इसमें कैग की शक्ति की चर्चा है। कैग भारत के लेखा विभाग का प्रधान होता है। कहने का मतलब यह है कि कैग एक जो है स्वतंत्र एवं संवैधानिक संस्था है जिनके माध्यम से जांच किया जाता है, जिससे लोकतंत्र की मजबूती प्रदान करती है। ये केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों के लिए ये एक ही होता है जो दोनों के लेखा विभागों का जो है जांच करता है निष्पक्ष रूप से। अनुच्छेद 150 की बात करें तो कैग केंद्र तथा राज्य दोनों के ही लेखकों की जांच करता है। तो इसमें ये कहा गया है कि कैग डिपार्टमेंट जो है वो केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार से जो संचित निधि, आकस्मिक निधि या धन व्यय होता है इनको उजागर करने के लिए कैग डिपार्टमेंट ही इनका कार्यभार संभालता है। जैसे कि 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोलगेट घोटाला, इस तरह के जितने भी घोटाले हैं इनको उजागर करने के लिए इनके डिपार्टमेंट का ही जो है इनके माध्यम से इनको उजागर किया गया है। तो कैग एक ऐसे स्वतंत्र डिपार्टमेंट है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्तर पर होने वाले सभी खर्चों का लेखा जोखा ये संभालती है और निष्पक्ष रूप से जांच करके सामने रखती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, इनको आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है। और आगे हम बढ़ते हैं। अनुच्छेद 151 में अगर हम देखें तो कैग केंद्र तथा राज्य के लेखकों की जांच का रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। तो 151 में ये कहा गया है कि कैग जब रिपोर्ट तैयार करता है जांच के बाद तो ये किसको अपना रिपोर्ट देता है? तो ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। और दोस्तों राष्ट्रपति रिपोर्ट ये लोकसभा के अध्यक्ष को दे देता है और लोकसभा अध्यक्ष जो है लोक लेखा समिति को दे देता है। उसके बाद कैग का रिपोर्ट को लेकर के लोक लेखा समिति इसकी जांच कर देती है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि कैग की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? तो कैग की रिपोर्ट की जांच जो है
लोक लेखा समिति करती है। अगर यदि ये पूछे एग्जाम में क्वेश्चन कि कैग अपना रिपोर्ट किसको देता है, तो कैग अपना रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को देता है। तो ये इसका सीक्वेंस याद रखिएगा। एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है इससे संबंधित, ठीक है। जैसे एग्जाम में अगर पूछ ले कि राष्ट्रपति कैग की रिपोर्ट को किसको देता है, तो राष्ट्रपति लोकसभा को देता है, लोकसभा जो है लोक लेखा समिति को देता है और लोक लेखा समिति इसकी जाँच करती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों दोस्तों? तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। इन 22 सदस्यों में कुछ सदस्य राज्यसभा तथा कुछ लोकसभा के होते हैं। तो जैसे लोकसभा के सदस्य 15 होते हैं और राज्यसभा के सदस्य 7 होते हैं। इन 22 सदस्य मिलकर के ही लोक लेखा समिति के ये जो सदस्य हैं, यही जो है कैग के रिपोर्टों की निष्पक्ष रूप से जांच करते हैं। तो इनका लीडर विपक्ष का होता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि इनका लीडर जो है विपक्ष का होता है। इस वजह से इनका जो है निष्पक्ष रूप से जांच जो है किया जाता है और जो भी इनके घोटाला हुआ है या घोटाला नहीं हुआ है, कितना खर्च है, जो भी है, इनको सामने रखा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कैग से संबंधित सारे जो है महत्वपूर्ण एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन और उसको हम देख लिए हैं। तो इनको आप 2-3 बार देख लेंगे, वीडियो आपको याद भी हो जाएगा और वन लाइनर से आए हुए क्वेश्चन, कैग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आपके छूटने वाले नहीं हैं। तो ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बहुत लिंक दिए हैं जिनको आप विजिट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और वॉच कीजिए। धन्यवाद।